क्लास 9 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह सबके मन में आता है कि हम जो पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। आप बहुत चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनके पैकेटों पर, बोरियों पर लिखा रहता है, जैसे शुद्ध दूध पैकेट पर लिखा रहता है, शुद्ध पनीर, ठीक है, शुद्ध नमक। ये उपयोग के आधार पर शुद्ध या अशुद्ध जो हो सकता है, जो मिलावट। यहाँ हम इतना मतलब है कि दूध के साथ कोई मिलावट नहीं है, पनीर के साथ कोई मिलावट नहीं है, नमक के साथ कोई मिलावट नहीं है, वो मिलावट की बात करें। लेकिन यदि हम विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ कहेंगे तो शुद्ध पदार्थ का मतलब समझना है तो पहले आपको पदार्थ समझना होगा। क्या है पदार्थ? पदार्थ तो पता है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ के स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर वो बनता कैसे है, उसके आधार पर इसको आप दो भाग बांटिए। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध बनावट के हिसाब से, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के कण हो या कणों के बीच निश्चित अनुपात हो, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या होगा कि या तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता हो या कणों के बीच निश्चित अनुपात हो, उनका अनुपात घटता बढ़ता नहीं, वो शुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध पदार्थ जो हो गया, इसमें न एक प्रकार के कण से मिलकर बनते हैं और न कणों के बीच में कोई निश्चित अनुपात होता है। तो यदि हम विज्ञान की भाषा में समझें तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक। क्या क्या आता है? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण, ठीक है। अब देखिए तत्व का परिभाषा क्या है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। और इसको किसी भी विधि से अगर सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम रूप में भी बदला जाए तो भी कोई दूसरा पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता है, वह होता है तत्व। यौगिक क्या होता है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यानी ना इसे भौतिक या यांत्रिक विधियों द्वारा बनाया जा सकता है और ना ही इसे भौतिक या यांत्रिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है। उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे लोहा तत्व है, सोना तत्व है। तो लोहा या सोना एक ही प्रकार के कण से बना हो। लोहा में सिर्फ लोहा का कण होगा, सोना में सिर्फ सोना का कण होगा। और अति सूक्ष्म स्तर पर भी विभाजित किया जाए तो लोहा के ही कण प्राप्त होंगे लोहा में, और सोना में सोना के ही कण प्राप्त होंगे। यौगिक में जैसे मान लीजिए जल, मान लीजिए साधारण नमक, ठीक है, उदाहरण तो बहुत है। जल में क्या होता है? दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनता है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे मिला देंगे जल बन जाएगा? नहीं, रासायनिक विधि से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात निश्चित रहता है, भार के अनुसार हाइड्रोजन 1 अनुपात और ऑक्सीजन 8 अनुपात में होता है। या अमेरिका का जल हो, भारत का जल हो, ब्राज़ील का हो, चाइना का हो, कहीं का हो।
साधारण नमक, यह भी यौगिक है। साधारण नमक में दो प्रकार का तत्व है। कौन कौन है पता है ना? सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिला देंगे तो नमक बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बन सकता। इसे रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है और सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 23:35.5 फिक्स रहता है। समझ गए? चाहे वो समुद्र के जल से प्राप्त होने वाला नमक हो या वो ढेला नमक हो, थोड़ी सी अशुद्धियाँ रहती है, शुद्ध रूप किया जाएगा तो आपको इसी अनुपात में प्राप्त होगा। अब अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण। मिश्रण सबसे पहले वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के आपस में किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। समझ गए? जैसे इसमें ना तत्वों का कोई प्रकार निश्चित होगा, न यौगिकों का कोई प्रकार निश्चित होगा, न उसका अनुपात निश्चित होता है। जैसे साधारण आप घर में आप शरबत बनाते हैं, चीनी, नींबू, पानी का। आप बताइए कौन फॉर्मूला आप पढ़े थे? कितना चीनी देना है, कितना नींबू देना है, कितना उसमें नमक भी दिया जाता है, कितना देना है, या कोई निश्चित है क्या? नहीं, यह आपके स्वाद, आपके सहूलियत पर निर्भर करता है। तो मिश्रण को अंग्रेजी मिक्सचर कहते हैं। आप लोग मिक्सचर बहुत खाते हैं, जिसको दाल मोठ कहते हैं। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि उसमें विभिन्न प्रकार के चीज मिला हुआ है। समझ गए ना? लेकिन कोई निश्चित अनुपात नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं आपको तत्व और यौगिक और खास करके मिश्रण के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।